स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इंटरफेरेंस। लास्ट क्लास में मैंने वाईडीएस एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया था, बेसिक में कंडीशंस निकाली थी मैक्सिमा और मिनिमा की। मैक्सिमा और मिनिमा की क्या क्या कंडीशन थी हमने निकाला था। रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है कि जो फेज डिफरेंस है वो हो जाता है कितना, एन लैम्डा, फेज डिफरेंस हो जाता है 2n पाई, पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है एन लैम्डा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है a प्लस बी। मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहली चीज जो उसमें फेज डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है वो हो जाता है 2n माइनस 1 पाए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाए। जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी, या a माइनस बी या b माइनस a, कुछ भी ले सकते हो, विचएवर इज पॉजिटिव। दूसरी चीज हमने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, आई मैक्स बाय आई मिन कितना आ जाता था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक पढ़ा था I1 अपॉन I2, वो हो जाता है a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, जिसको W1 बाय W2 लिखते हो। तीसरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां से आ जाती है रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, मिनिमम आती है रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस क्या होती हैं। प्लीज सामने ध्यान दीजिए। मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस समझने से पहले इंटरफेरेंस को हम फॉर्मली डिफाइन करेंगे। अभी तक हम इंटरफेरेंस को हमने फॉर्मली डिफाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया था इंटरफेरेंस होता है लाइट का सुपरपोजिशन। अब उसको डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि अब कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास आ चुके हैं। ध्यान देंगे सब लोग, लिखने का समय मिलेगा। इंटरफेरेंस और एनर्जी कंसिडरेशन का मतलब क्या है। सपोज करो आपके पास पहली जो लाइट है वो कितना था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरी थी b साइन ओमेगा टी प्लस 5। दूसरी थी b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब जब आप इंटेंसिटी की बात करते हो, जब आप इंटेंसिटी की बात करते हो तो मैक्स इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो बिफोर इंटरफेरेंस टोटल इंटेंसिटी कितना होगा, I1 प्लस I2। ये बिफोर इंटरफेरेंस हुआ, दोनों की टोटल इंटेंसिटी कितनी हुई, एक की है I1 दूसरे की I2, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हुई I1 प्लस I2। आफ्टर इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिनिमा दोनों बनती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। मिनिमम इंटेंसिटी का क्या बना, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। यही पढ़ा। मतलब आफ्टर इंटरफेरेंस जो एवरेज इंटेंसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ऐड करो 2I1 प्लस 2I2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी सॉल्व करके कितना आया I1 प्लस I2। तो जो पहले इंटेंसिटी है वही बाद में इंटेंसिटी है ओवरऑल। तो होता क्या है, इंटरफेरेंस को आप फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हो। इंटरफेरेंस होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। इंटरफेरेंस होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फॉर्मल डेफिनेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट is the redistribution of energy on account of superposition of light waves coming from कोहेरेंट सोर्सेस। सो कोहेरेंट सोर्सेस से जो लाइट आती है उसकी सुपरपोजिशन होने की वजह से लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ टोटल एनर्जी है, एक तरफ से एनर्जी उठ के दूसरी तरफ चली गई तो वहां पे मैक्सिमम बन गया, उधर कम हो गई तो वहां क्या बन गया, मिनिमा।
एवरेज तब भी सेम ही रहा। तो इट्स जस्ट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन। अब क्योंकि मैंने एनर्जी की बात की और यहां मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिटी की, इसका मतलब जो वेव पिक्चर होगा, इन वेव पिक्चर इंटेंसिटी रेफर्स टू एनर्जी। इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी को रेफर करती है। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होना मतलब एनर्जी ज्यादा होना। ये होता है वेव नेचर में। पार्टिकल नेचर में बिल्कुल उल्टा होता है। पार्टिकल नेचर में फ्रीक्वेंसी एनर्जी को रेफर करती है, इंटेंसिटी नहीं करती। आगे पढ़ोगे कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो कि इसको कंसिडर करके होते हैं, जैसे ये इंटरफेरेंस। आगे कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके करते हैं। इसीलिए डुअल नेचर है। कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वो वेव किस फॉर्म में बिहेव करती है, वेव की फॉर्म में। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में ये आपने। तो यहां पे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। सो यहां पे क्या है, वेव नेचर में इंटेंसिटी किसको रेफर करती है, एनर्जी को। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करेंगे इस केस में वेव नेचर में, तो एनर्जी इंटेंसिटी अगर मैंने बढ़ा दी, इसका मतलब मैंने ओवरऑल एनर्जी बढ़ा दी। जबकि पार्टिकल नेचर में अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो एनर्जी नहीं बढ़ती, वहां पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से एनर्जी बढ़ती है। तो इसीलिए डुअल नेचर है। ये बात समझ में आ गई। सो इसीलिए हमने क्या बोला कि क्योंकि इंटेंसिटी में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हमने क्या बोला, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। क्या यहां तक समझ में आ गया? इतना लिखिए। अब हम पोजिशनिंग वगैरह की बात करेंगे वाईडीएस में। आगे ध्यान दीजिए। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम चेक करेंगे कि पोजिशनिंग कैसे बनती है, कहां पे मैक्सिमा, कहां पे मिनिमा। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए। आपके पास वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, दो सोर्सेज हैं, ये स्क्रीन होती है सामने। इसको हमने ए पॉइंट लिया, इसको हमने बी पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट को ओ पॉइंट ले लिया। नो कोरस्पॉन्डिंग टू ए सामने पॉइंट लिया ए डैश, कोरस्पॉन्डिंग टू बी पॉइंट है बी डैश, कोरस्पॉन्डिंग टू ओ पॉइंट ऑन स्क्रीन इज ओ डैश। अब कुछ नोटेशंस ले रहा हूं मैं। कैपिटल डी माना डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्मॉल डी माना डिस्टेंस बिटवीन द टू slits. So this distance becomes d by 2. This distance becomes d by 2. होता क्या है, ए और बी दोनों पॉइंट से लाइट आती है, दोनों पॉइंट से लाइट आती है और किसी पॉइंट पे इंटरफेयर कर जाती है। सो ए से लाइट आई, बी से लाइट आई और पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो गया। मान लिया डिस्टेंस है y फ्रॉम द सेंटर। सिचुएशन क्लियर? नाउ यहां मैक्सिमम बनेगा या मिनिमा बनेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा कि यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो क्या बनेगा, मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा तो क्या बनेगा, मिनिमा। याद है ये बात? नाउ पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस होगा कितना, पाथ डिफरेंस इज बीपी माइनस एपी। बी से पी का लेंथ, ए से पी का लेंथ, दैट इज द पाथ डिफरेंस। नाउ दोनों को कैलकुलेट करते हैं। पहले बात करते हैं बीपी निकालते हैं। ट्राइंगल बी बी डैश पी, बी बी डैश पी, राइट एंगल ट्राइंगल। बीपी स्क्वायर इज बी बी डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश पी का स्क्वायर, पाइथागोरस। बी बी डैश इज कैपिटल डी, बी डैश पी इज वाई प्लस डी बाई 2, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन लीजिए, दूसरे के पास नहीं है तो वो डिवाइड हो जाएगा।
स्क्वायर रूट कीजिए था दोनों तरफ, दिस वॉज बीपी स्क्वायर, बीपी कितना होगा डी इंटू 1 प्लस वाई प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर पावर हाफ। अप्लाई कीजिए बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स टू पावर एन कितना हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, हायर पावर्स नेग्लेक्टेड। तो बीपी आपके पास आया डी टाइम्स 1 प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। एनी डाउट इन दिस? अब आ जाते हैं एपी निकालते हैं, ब्लड प्रेशर निकल के आंध्र प्रदेश निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए डैश पी, नाउ एपी स्क्वायर is a dash square plus a dash p square, right? What is a dash? It is capital D. A dash p y minus d by 2. This is AP square. D square common लीजिए, 1 plus y minus d by 2 whole square upon d square. ये AP square आया. So what is AP? D times 1 plus y minus d by 2 whole square upon d square power half, right? Any doubt till this point? क्या लगाएंगे इसके बाद? बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कीजिए, बाइनोमियल, अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सा? वही सिंपल, 1 प्लस एक्स टू पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स। आपके पास आया AP इक्वल टू डी टाइम्स पावर हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। नंबर 3, सेकेंड एंड थर्ड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, करिए सब्सटीट्यूट। सेकेंड एंड थर्ड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। सो सब्सटीट्यूट second and third in first. Path difference BP minus AP, path difference कितना आएगा? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है BP माइनस AP। BP कितना निकाला आपने? D टाइम्स 1 प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, D टाइम्स 1 प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर माइनस d टाइम्स 1 प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, राइट? कॉमन लीजिए, d कॉमन, 1 प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर से 2d स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब कैंसिल, d से d कैंसिल, क्या बचा? 2yd अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल, yd बाई डी। सो पाथ डिफरेंस कितना आया? yd बाई डी। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, चुज्जू सा। ठीक है, लंबा मेथड है ना, शॉर्ट में निपटाते हैं पाथ डिफरेंस को। इसका दूसरा मेथड देखो पाथ डिफरेंस निकालने का, मेथड 2, ये पूरा खेल खेलने का। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट है ये, बहुत ज्यादा ध्यान देना बेटा। ये A, ये B, ये था P, A से P, B से P, यही गया था सेम, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। बीच में O पॉइंट, ये O, A के सामने A डैश, B डैश, O डैश, एग्जैक्ट सेम, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब पाथ डिफरेंस को आप एक और चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अगर मैं A से परपेंडिकुलर प्लॉट कर लूं M पॉइंट पे,
तो पाथ डिफरेंस को आप BM लिख सकते हो। ऐसे कैसे? इज इट द प्लांटेशन ऑफ माई होम? घर की खेती है ना, घर की खेती नहीं है। बड़ा ही आसान बात है। क्यों है पार्ट डिफरेंस? जरा ध्यान देना, ये पॉइंट, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये दोनों बराबर लेंथ है, राइट? ये दोनों बराबर लेंथ है। अब इसको मैं थोड़ा सा एंगल पे कर देता हूं, अभी भी लेंथ तो दोनों की बराबर है ना, सॉरी, मतलब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, ये पीछे खींच लूं, तो ये पार्ट डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्स्ट्रा लेंथ हुई कि नहीं हुई जो नीचे वाले ने चली? तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, ये लेंथ, ये छोटी सी लेंथ क्या हो गई? पाथ डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इस पार्ट डिफरेंस को निकालते हैं। जरा ध्यान देना, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री एंगल है। इन ट्राइंगल AMB, इस ट्राइंगल में BM अपॉन AB कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है आजकल? साइन थीटा होता है कि नहीं? ये डंगर D मान लिया, सो BM कितना हो गया? AB साइन थीटा। AB माने D, ये आ गया D साइन थीटा। यस और नो? तो BM हो गया D साइन थीटा। तो BM को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? पार्ट डिफरेंस कितना आया? D साइन थीटा। एंगल छोटा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? थीटा, बिकॉज इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ? थीटा, अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा। तो एक स्टेप और खा जाते हैं, इसको D टैन थीटा लिख सकते हैं। ये थीटा है, इसको यहां ज्वाइन करो, कलर बदल, इसको यहां ज्वाइन करो, ये भी थीटा हुआ। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस या टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या था? y। सो d टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं? O डैश P अपॉन O डैश d टाइम्स y बाय कैपिटल D। छोटा सा बेबी बन गया। ये 1.5 पेज में जो खत्म हुआ वो आधे में निपट गया। बात समझ बता रहा हूं, यहां तक पहले लॉजिकली समझ में आया? दोबारा देखो, मैंने बोला A से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये पार्ट डिफरेंस होगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट लेंथ दोनों बराबर हो गई ना। ये बेसिकली क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया ना, ऊपर वाला AP और ये M, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप बन गया। तो अप्रोक्सीमेट ये दोनों लेंथ बराबर है, तो एक्स्ट्रा लेंथ ये नीचे वाली हुई, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। पार्ट डिफरेंस इज राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा को मैंने क्या लिख लिया? टैन थीटा। एंगल छोटा है, टैन को लिखा आर्क अपॉन रेडियस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन मान के डी बाई डी। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? अभी खत्म नहीं हुई है डेरिवेशन, अभी चल रही है। ये पहला पड़ाव था इस डेरिवेशन का। अब आगे के पड़ाव करते हैं। पहले यहां तक एक एक चीज लिखिए, कोई स्टेप नहीं क्लियर होता अभी के अभी पूछिए। नेक्स्ट, अब पोजीशंस देखते हैं। रह गया तो रुक जाइए, 2 मिनट बाद लिख लीजिएगा। आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया। सारा खेल क्या था कि कहां मैक्सिमा बनना है और कहां मिनिमा बनना है। वो कैसे पता लगता है कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? मतलब अगर आपके पास, आपको चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा माने क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या गेम होगा बेटा? पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? पाथ डिफरेंस बराबर होना चाहिए एन लैम्डा के, राइट? पाथ डिफरेंस हमने किसके बराबर निकाला? वाई डी बाई डी। तो वाई डी बाई डी किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के। तो वाई कितना होना चाहिए? एन लैम्डा डी बाई डी। मानते हो सारे? y किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा
डी बाई डी, मतलब इसमें n क्या होता है, वेयर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। n को 0 डालो तो y कितना आ गया 0, 1 डालो तो लैम्डा डी बाई डी, 2 डालो 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 डालो 3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। चलता रहेगा कि नहीं, मानते हो सब? अच्छा जी, अब आ जाते हैं मिनिमम पे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फॉर मिनिमा, किसकी मां? मिनिमा, ओए मिमीना लिख दिया, मिनिमा यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। याद है बात? ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2। ऑनलाइन सबको यहां तक याद है बेटा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2, ये हो जाता है मिनिमा की कंडीशन। मतलब y डी बाई डी किसके बराबर हो गया? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। मतलब y किसके बराबर हो गया? 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। एनी प्रॉब्लम? कहने का भाव और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट भाव, n इसमें क्या होता है? 1 से, इसमें n 0 से नहीं होता। अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों। मतलब जो y की वैल्यू आई, n को डालो 1, कितना आया? लैम्डा डी बाय 2d। 2 डालो कितना आया? 3 लैम्डा डी बाय 2d। 3 डालो 5 लैम्डा डी बाय 2d एंड सो ऑन। ओ बेटे की जान, एक चीज देखो ध्यान से, 0 पे बना मैक्सिमा, ये कौन सा हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर पे क्या बनता है? मैक्सिमा। 0.5 लैम्डा डी बाई डी पे बना मिनिमा, ये हो गया फर्स्ट मिनिमा। फिर 1 लैम्डा डी बाई डी पे बना मैक्सिमा, ये हुआ फर्स्ट मैक्सिमा। ओ भाई साहब, मैक्सिमा, फिर बनेगा मिनिमा, फिर बनेगा मैक्सिमा, फिर 1.5 लैम्डा डी बाई 2d, 1.5 लैम्डा डी बाई डी पे मिला मिनिमा। 2 लैम्डा डी बाई डी पे बना मैक्सिमा, 2.5 पे बना मिनिमा, 3 पे बना मैक्सिमा। मतलब आपको ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, ठीक। दूसरी बात, n इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल टू 1 in maxima corresponds to first maxima, n equal to 2 corresponds to second maxima, n equal to 7 will correspond to seventh maxima. In minima, n equal to 1 corresponds to first minima, 2 corresponds to second minima, 3 corresponds to third minima. There is no central minima. So इसको मैंने इसीलिए n equal to 0 से नहीं लिया। अगर मैं इसको 2n plus 1 लेता तब n equal to 0 से शुरू करता, तब n इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्ड करता फर्स्ट मिनिमा को, n इक्वल टू 1 कोरस्पॉन्ड करता सेकंड मिनिमा को। तो अगर सेवेंथ मिनिमा निकालना होता तो n की जगह डालता 6। कंफ्यूजन होती कि नहीं होती? इसीलिए मैंने 2n माइनस 1 लिया था कि जो भी नंबर दिया होगा सीधा फेंक दूंगा। मुझे बोला सेवेंथ मिनिमा, n की जगह 7 डाल दो। मुझे बोला 8th मैक्सिमा, n की जगह 8 डाल दो मैक्सिमा में। अगर मैंने यहां पे 2n प्लस 1 लिया होता, मुझे बोला होता 7th मिनिमा, n की जगह 6 डालता। 7th मैक्सिमा, n की जगह 7 ही डालता। कंफ्यूजन होती कि नहीं होती? इसीलिए 2n माइनस 1 लिया। तो जो भी मिनिमा बोला हो वही सीधा सीधा नंबर डाल दो, जो भी मैक्सिमा दिया हो सीधा सीधा नंबर डाल दो। इसमें 0 कॉरस्पॉन्ड करता है, किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? सेंट्रल मैक्सिमा। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छा, इसका पैटर्न ये कैसा दिखता है? इसको बोलते हैं इंटेंसिटी पैटर्न। इंटेंसिटी पैटर्न इन जवान द्वि छिद्र प्रयोग, YDS एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटेंसिटी पैटर्न मतलब इंटेंसिटी विद डिस्टेंस
ग्राफ कैसा बनेगा, इंटेंसिटी विद डिस्टेंस ग्राफ कैसा बनेगा उसको बोलते हैं इंटेंसिटी पैटर्न। वो ऐसा बनता है, y एक्सिस पे बना रहा हूं इंटेंसिटी, x एक्सिस पे बना रहा हूं y, y इक्वल टू 0 क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे बनी मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद आया मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम एंड सो ऑन। सेम लेफ्ट साइड पे मिनिमम, कभी भी सही नहीं बनता मुझसे, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस कितना था, y d बाय 2d, यही था ना फर्स्ट मिनिमम का, y d बाय 2d। फर्स्ट मैक्सिमम का डिस्टेंस कितना था सेंटर से, y d बाय d। समझ में आ गई बात, क्लियर। अच्छा, इंटेंसिटी की बात करो, अगर मैं केस लेता हूं a इक्वल टू बी, अंदर और अंदर बंदर बराबर हैं, मतलब दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, मतलब I1 और I2 क्या होगा, बराबर, किसके बराबर, मान लिया I0 के बराबर। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, कितना आया सॉल्व करके 4I0। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हुई, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, सॉल्व करके आया 0। तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये कितनी है, ये है 4I0, और मिनिमम क्या है 0। अगर किसी केस में A और B बराबर नहीं हो तो I1 और I2 बराबर नहीं होंगे, तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। मतलब तब ग्राफ कैसा बनता, ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तब ग्राफ कैसा बनता, वैसा ही बनता बट ऊपर उठ जाता, मिनिमम 0 नहीं होता। अब आप मुझे बताओ, ये बेटर कंट्रास्ट नजर आएगा या ये बेटर कंट्रास्ट नजर आएगा, होगा क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइटनेस दिखेगी, ब्राइटनेस धीरे 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 कम होते बिल्कुल काली लाइन नजर आ जाएगी, मिनिमम बन गया, फिर बढ़ते बढ़ते एकदम ब्राइट हुआ, फिर कम होते होते काला हो गया। बेटर कंट्रास्ट किसका दिखेगा, इसका बेटर कंट्रास्ट दिखेगा ना। इसमें क्या हो रहा है, कम होते होते मिनिमम हुआ, फिर अचानक से बढ़ने लग गया, इसमें डार्क लाइन दिखेगी नहीं क्योंकि 0 हो ही नहीं रहा। तो दिस गिव्स यू बेटर कंट्रास्ट। So if A is equal to B, then interference pattern gives better contrast, अच्छा दिखेगा। Therefore preferably A इक्वल टू बी होना चाहिए। याद है कोहेरेंट सोर्सेज में क्या लिखवाया था, प्रेफरेबली द एम्पलीट्यूड्स मस्ट बी इक्वल, नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, मना कुछ नहीं है, प्रेफरेबली एम्पलीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या ये बात समझ में आई, प्रेफरेबली एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, प्रेफरेबली एम्पलीट्यूड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी इक्वल। क्लियर, समझ में आ गई यहां तक बात। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई बात, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बात करते हैं अगले टर्म की जो इसी में ही है, उसका नाम है फ्रिंज। अब ये क्या है फ्रिंज, एक वेब सीरीज है फ्रिंज, देखना बहुत अच्छी है। एक दूसरी है फ्रिंज, ये जवान द्विचित्र प्रयोग की फ्रिंज है। ये क्या होती है, देखिए किसी ने वेब सीरीज देखी है इंग्लिश में, नहीं कोई बात, देखना शायद प्राइम पे है, 12वीं के बाद देखना, 12th में देख ले, बैठ जाना, ध्यान दो इधर। अब इंटेंसिटी पैटर्न कैसा बनेगा,
यहां से शुरू होगा, साइंस से रिलेटेड है, बहुत अच्छी है, मुझे तो पसंद आई। मैं 8 सीजन में देख चुका हूं 2 बार। मल्टीवर्स पे। सो ये इंटेंसिटी पैटर्न होता है जवान द्विसिद्र प्रयोग का। नाउ इस वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में 2 मिनिमम के बीच में जो फ्रिंज ये जो बनता है इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। ये चीज गंदा, ये कहलाता है ब्राइट फ्रिंज। क्या कहलाता है? ब्राइट फ्रिंज। सो ब्राइट फ्रिंज is between 2 successive minimas। कॉर्नर में डार्क लाइन, बीच में राइट, ये होता है ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, दूसरा होता है डार्क फ्रिंज, ये कहलाता है डार्क फ्रिंज। ये है डार्क फ्रिंज। So dark fringe is between 2 successive maximas। 2 consecutive maximas के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं डार्क। अब देखो, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ऐसे ही मिलेगा। इससे हम डिफाइन करते हैं फ्रिंज विड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमास और मिनिमास। 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का डिस्टेंस। मतलब ये चीज, ये होगी फ्रिंज विड्थ, ये भी होगा फ्रिंज विड्थ, यहां से यहां तक भी होगा फ्रिंज विड्थ, ये सब क्या होंगे? फ्रिंज विड्थ। अब आप मुझे बताओ फ्रिंज विड्थ होगी कितनी? 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच में डिस्टेंस कितना है? वाई डी, इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का निकाल लो। 2 कंसेक्यूटिव मिनिमास का कितना है? वाई डी बाई टू, वाई डी कह रहा हूं, सॉरी, लैम्डा डी बाई डी। इधर कितना होगा? 2 लैम्डा डी बाई 2d, मतलब फिर से क्या हुआ? लैम्डा डी बाई डी। सो 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस बोलो या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का बोलो, हमेशा क्या आएगा? लैम्डा डी बाई डी। कैसे निकलेगा? अगर मैं मैक्सिमास के लिए निकालना चाहता हूं, मैक्सिमास के लिए निकालना चाहता हूं, बीटा कितना होगा? nth फ्रिंज का डिस्टेंस और n माइनस 1th फ्रिंज का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करो, बीच का आ जाएगा। शुरू से लेकर 5वां, शुरू से लेकर 4था सब्ट्रैक्ट करो, चौथे से 5वें के बीच का आ गया। मानते हो यहां तक? तो nth फ्रिंज का डिस्टेंस कितना हुआ? n लैम्डा डी बाई डी। n माइनस 1th का कितना हुआ? n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी कॉमन लो, क्या बचा? n माइनस n प्लस 1, n कट गया, आंसर कितना आया? लैम्डा डी बाई डी। ये हो गया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। क्लियर? ये किसके लिए मैंने निकाला? मैक्सिमा के लिए। अगर मैं यही चीज मिनिमम के लिए निकालता हूं, बीटा कितना हुआ? nth मिनिमा और n माइनस 1th मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। nth मिनिमा का डिस्टेंस कितना निकाला था? 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। nth मिनिमा का डिस्टेंस हुआ 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d माइनस n माइनस 1th का कितना होगा? 2 n माइनस 1 माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। मानते हो? n की जगह क्या यूज कर लिया? n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d कॉमन, क्या बचा? 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 2, 2n कट गया, 2 माइनस 1 आजकल 1 होता है, लैम्डा डी बाई, अच्छा वो साइन चेंज हो गया, सॉरी, माइनस 2n माइनस 2, हाँ सॉरी, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। सो
-3 +3 सॉरी +3 बाहर माइनस था। सो लैम्डा डी बाई 2d इंटू 2 कट गया, क्या आया लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना आया लैम्डा डी बाई डी। क्या ये समझ में आया? जब लर्निंग करोगे ना ऐसे में याद करना लैम्डा डी बाई डी वाई डी बाई डी, पेपर में भूल जाओगे कौन सा डी अपॉन कौन सा डी। पाथ डिफरेंस क्या निकाला था वाई डी बाई डी, बताओ कौन सा ऊपर था स्मॉल डी ऊपर था। तो लर्न जब करोगे तो ऐसे याद करना पाथ डिफरेंस वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, फ्रिंज विड्थ वाई कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लर्न करते वक्त ध्यान रखना डी डी मत याद कर लेना, पेपर में परेशान हो जाओगे भाई कौन सा डी ऊपर था कौन सा नीचे था। लर्न करते वक्त ध्यान रखना फॉर्मूलाज में। यहां तक बात समझ में आई? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर? आप सबको क्लियर है बेटा? पक्का श्योर? ये हो गया आपका फ्रिंज। इसमें एक और टर्म डिफाइन करते हो, उसको बोलते हैं उसका नाम है, उसका छोटा सा नाम है, ज्यादा बड़ा नाम है भी नहीं उसका नाम है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या होती है ध्यान दीजिए। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होती है? कितना एंगल बनेगा, कितना वो एंगल बनाएगा सेंटर पे, उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। मतलब ध्यान देना एक्चुअल में पैटर्न जो है ये कैसा बनता है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने इंटेंसिटी बताई है ना, एक्चुअल में ये यूं बनता है। आपके पास ये 2 स्लिट्स हैं, ये सामने स्क्रीन है, ये सेंटर, यहां बनना है सेंटर मैक्सिमम। तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम। तो यहां इंटेंसिटी पैटर्न मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल है, एक्चुअल में यूं होगा कि यहां मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर मिनिमम इंटेंसिटी, ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ऐसे ग्राफ बन रहा है। अब इसमें इस एक्सिस पे क्या है इंटेंसिटी और ये क्या है डिस्टेंस। पैटर्न तो इसमें बनता है ना, ठीक। अब ये जो लेंथ है ये हुई फ्रिंज विड्थ, ये लेंथ हुई फ्रिंज विड्थ। ये कितना एंगल बनाएगी सेंटर पे, उसको हम क्या नाम देते हैं एंगुलर विड्थ। क्या बोलते हैं एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या है? इट इज द एंगल विच फ्रिंज मेक्स एट द सेंटर। ध्यान दीजिए यही दोबारा डायग्राम, ये ए, ये बी, ये सामने फ्रिंज स्क्रीन, पैटर्न ऐसा बनता है। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कहलाता है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ होगा कितना? एंगुलर विड्थ थीटा कितना हो जाएगा? बीटा बाय कैपिटल डी। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है मतलब ये लेंथ कितनी है? बीटा बाय डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस? कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? लैम्डा डी बाई डी। डंगर डंगर कट गया, क्या बचा? लैम्डा बाय स्मॉल डी। सो एंगुलर विड्थ जो है, एंगुलर विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। कैपिटल डी पे डिपेंडेंट ही नहीं आ रहा। आप खुद सोचो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस स्क्रीन को पास ले आऊं तो ये यहां आ जाएगी स्क्रीन, एंगल सेम बनेगा, बीटा चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो गई, ये विड्थ चेंज हो गई, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, बट एंगल तो अभी भी सेम सब टेंड कर रही है। तो लीनियर विड्थ बदल जाती है बट एंगुलर विड्थ सेम रहती है। तो एंगुलर विड्थ स्मॉल डी पे डिपेंडेंट है और वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। एंगुलर विड्थ इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कैपिटल डी कौन सा है। यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर? जी बेटे,
क्या, हाँ ये सबके लिए सेम होगा। अब जैसे ये इस डायग्राम को तवज्जो दीजिए, ये पैटर्न ऐसा बनता है, अगर मैं स्क्रीन पे बनाता हूं तो ये 3D में ऐसा बनता है, प्लेन में ऐसा बनता है, सामने से देखने पे ऐसा दिखता है बिल्कुल ब्राइट, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस प्रैक्टिकली कम होती है, क्योंकि हमने तो अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकली कम होती है। तो ये बिल्कुल ब्राइट है, देखो ये डार्क हुआ, ये डार्क हुआ, डार्क हुआ, डार्क हुआ, ये बीच में ब्राइट हुआ, तो ये फ्रिंज हुई। तो यहां दो मिनिमम के बीच का डिस्टेंस ये हुआ बीटा, दो मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस ये भी हुआ बीटा, फ्रिंज विड्थ। ये कितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर विड्थ। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर 100%? यहां तक ऑनलाइन सबको क्लियर? एक बार फटाफट रिकैप, लिखने का टाइम प्लीज बाद में दे दूंगा, पहले समझ लो सारा। सो हमने क्या देखा, हमने देखा इंटेंसिटी, पाथ डिफरेंस होता है YD/D, अगर मैक्सिमम है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर, पोजीशंस निकल गई। अगर मिनिमा है तो पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा/2 के बराबर, पोजीशंस निकल गई। क्या पता लगा कि अल्टरनेट मैक्सिमम और अल्टरनेट मिनिमम आ रहा है। अब वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना आ रहा है, इंटेंसिटी पैटर्न से आप देख सकते हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, मिनिमम कितनी 0, अगर दोनों क्या है बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं है तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि मिनिमम 0 नहीं होगा। और यहां पे 4I0 का कोई मतलब ही नहीं बना। I0 क्या था, जब दोनों I1 I2 क्या थे, इक्वल। अब I0 का कोई तुक ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखी, फ्रिंजेस, दो मिनिमम या दो मैक्सिमम, इसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, और इसको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, फ्रिंज। अब फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला कितना निकाला, λD/D, और एंगुलर विड्थ तो समझ में आ गई, ठीक। अब छोटी सी बात और, अगर हम बात करते हैं, अब ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, जब भी आप फेज डिफरेंस की बात करते हो, अभी तक के सारे केसेस में हमने पाथ डिफरेंस लिया है, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस आया। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बना था, यहां से शुरू हुई, बराबर लेंथ ट्रैवल की, तो क्या हुआ, सेम फेज में मिल गई, राइट। किसने बोला शुरू भी सेम फेज से हुई थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि शुरू ही उल्टे फेज से हुई हो, तो जब बराबर लेंथ प्राप्त करेंगी तो मिनिमा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, मिनिमा बन जाएगा, अगर शुरुआत ही उल्टे फेज से हुई। अगर शुरुआत किसी और फेज से हुई तो पैटर्न हिल जाएगा पूरा का पूरा। मतलब जब भी हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे न्यूमेरिकली, टिल नाउ वी टुक ओनली फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। It is also possible that there may be initial phase difference. Starting में ही कुछ phase difference हो. So whenever we talk about phase difference, it is not always phi. ये दो phi का सम होता है. ये phi1 को नाम दे दिया मैंने इनिशियल फेज डिफरेंस, जो अभी तक हमने हर केस में जीरो माना है, और phi2 कहलाएगा फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ पाथ डिफरेंस. फेज डिफरेंस किसकी वजह से? पाथ डिफरेंस की वजह से, जो कि अभी तक हम ले रहे हैं. सो जब भी हम फेज की बात करते हैं तो दो फेज होते हैं, एक इनिशियल और एक ड्यू टू पाथ डिफरेंस. क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो इनिशियल फेज इज पाई, इनिशियल फेज डिफरेंस इज पाई, then instead of central maxima we will get central minima and pattern will reverse. पूरा पैटर्न पलट जाएगा, मैक्सिमा की जगह मिनिमा आ जाएगा, मिनिमा की जगह मैक्सिमा आ जाएगा. क्या ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग या 180 का फेज डिफरेंस है, 180 का फेज डिफरेंस शुरू में,
तो जब पहुंचेगी सेंटर पे तो कितना फेज डिफरेंस होगा? 180 का तो होगा ही ना, क्योंकि पाथ के डिफरेंस की वजह से तो कोई आया ही नहीं। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा की जगह क्या बनेगा? सेंट्रल मिनिमा की जगह क्या बनेगा? और सेंट्रल मैक्सिमा की जगह क्या बनेगा? सेंट्रल मिनिमा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, ये एक रिश्ता, ये एक कंसेप्चुअल काम हो गया जो कई बार कंसेप्चुअली आपको क्वेश्चन में घुमाएगा। दूसरा एक होता है एक्सप्रेशन, इफ A इज इक्वल टू बी, मतलब I1 I2 बराबर है I0 के, तो इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी क्या बनेगा? इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पहले तो रिजल्टेंट की बात करते हैं। रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना होता है? या इंटेंसिटी वाले सीधा निकालते हैं। लिखा था ना ये एक्सप्रेशन, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। यही था कि नहीं था? यही था इंटेंसिटी का। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2I0 प्लस 2I0 cos फाई, 2I0 कॉमन, 1 प्लस cos फाई। सो 2I0 1 प्लस cos फाई को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर 5/2 लिख सकते हो। मतलब इंटेंसिटी कितनी हुई? 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये एक्सप्रेशन भी कई जगह काम आएगा। इसमें जब भी हम फाई लिखेंगे, सिर्फ इसका फाई का मतलब क्या होता है? हमेशा टोटल फेज डिफरेंस, दोनों का सम, इनिशियल वाला और दूसरा कौन सा? फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ पाथ डिफरेंस। लॉजिकली समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? ये तब होगा बेटा जब I1 I2 के बराबर होगा। ये एक ही केस ले रहा हूं ना मैं, ठीक है? और जो हमने डेरिवेशन की है उसमें हमने कितनी अप्रोक्सीमेशंस मारी है? जब आगे जाऊंगा तो एंगल बदलेगा, छोटा थोड़ी ना रहेगा, वो तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा ना। हमने तो छोटे के लिए लिया ना, तो हमने सिर्फ नियर द सेंटर वाला कंसिडर की। जैसे जैसे आगे जाओगे इंटेंसिटी फॉल करती है, प्रैक्टिकली इंटेंसिटी फॉल करती है। बिल्कुल एम्पलीट्यूड फॉल करेगा तभी तो इंटेंसिटी फॉल करेगी ना। रिजल्टेंट का समझ में आ गई यहां तक बात? क्लियर? एक टर्म और है, उसको बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होती है? सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब होता है ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि स्टेबल रहे टाइम के साथ, बदले ना, उसको बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। स्टेबल रहे टाइम के साथ मतलब, स्टेबल रहने का मतलब ऐसा ना हो जैसे सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, थोड़ी देर के बाद उधर मिनिमा बनना लग जाए या बीच का कोई बनने लग जाए। जो पैटर्न फ्लक्चुएट ना करे उसको क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। फ्लक्चुएट करेगा क्यों? अगर आप कोहेरेंट सोर्सेज नहीं यूज करोगे तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो बदलेगा बार बार। अगर बार बार बदलेगा तो जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां पे थोड़ी देर के बाद कभी मिनिमा बन जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, कभी बीच का छक्का बन जाएगा। जरूरी थोड़ा ना मैक्सिमा मिनिमा बने, बीच का भी कुछ बन सकता है। तो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तभी क्या होगा? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है? पहली, कोहेरेंट सोर्सेज जरूरी है, जरूरी है, कंपलसरी है। दूसरी, मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज होने चाहिए। अगर पॉलीक्रोमैटिक हुए, मल्टीपल वेवलेंथ आ गई, तब भी यही चक्कर होगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस वगैरह सब किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? और तीसरी, जो सोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए विद लीस्ट बैकग्राउंड। स्ट्रॉन्ग का मतलब बॉर्नवीटा खाने चाहिए? नहीं, स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ लाइट सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए, एक्सटर्नल कोई और एजेंसी लाइट ना प्रोवाइड कर दे। तो इसको बोलते हैं सोर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग विद लीस्ट बैकग्राउंड, मतलब उन्हीं की अपनी लाइट होनी चाहिए जो इंटरफेयर कर रही है, बाकी एडिशनल और कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है फ्रिंज शिफ्ट। ये फ्रिंज शिफ्ट क्या होती है? फ्रिंज शिफ्ट का मतलब क्या होता है? सपोज करो आपके पास ये दो सोर्स है ए और बी, ये सामने स्क्रीन है, लाइट आ रही है, यहां जाके झप्पी डाल लेती है, यही होता है। अब सपोज मैंने उंगली कर दी बीच में, मतलब लाइट ने सीधा जाना था, मैंने बीच में ग्लास स्लैब रख दिया, व्हाट इज दिस मैन? यहां इंटरफेयर हो रहा है, ग्लास स्लैब से ज्यादा गंदा हो गया,
या इंटरफेरेंस हो रही है। पाथ डिफरेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि अब ये पाथ चेंज हो गया, पै गया स्यापा। हुण की करिए? कोई गल नहीं, पाथ निकालते हैं। ए बी पी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब मान ली टी। अब टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू पी, वो टाइम हो जाएगा टाइम इन एयर प्लस टाइम इन ग्लास स्लैब। यस और नो? है ए टू पी, सॉरी, हवा में समय प्लस स्लैब में समय। हवा में कितना समय लगेगा? हवा में डिस्टेंस, हवा में डिस्टेंस कितना है? हवा में डिस्टेंस कितना होगा? एपी माइनस थिकनेस डिवाइडेड बाय स्पीड। और स्लैब में कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? इस मुंह को ऊपर ले जाओ, सी नीचे, एपी माइनस टी प्लस म्यू टी। सो एपी प्लस टी टाइम्स म्यू माइनस 1 अपॉन सी। ये हो गया टाइम। देयरफॉर ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑप्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इन एयर, क्या हो जाएगा? स्पीड इन एयर इंटू टाइम, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? एपी प्लस टी टाइम्स म्यू माइनस 1। ऑप्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बी टू पी, वो तो सिंपल ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं होगा? वो तो हवा में ही है। पाथ डिफरेंस बदल गया भाई। ओ माय गॉड, पाथ डिफरेंस कितना हुआ? दोनों के पाथों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। बीपी में से एपी प्लस टी टाइम्स म्यू माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मानते हो सारे? ऑनलाइन सब लोग मानते हो भाई? ऑनलाइन बच्चों आप सबको समझ में आता है? ठीक है। ओ बी ए लिख दिया मैंने, सॉरी, भावनाएं वही थी, व्यक्त ठीक से नहीं हुई। बीपी माइनस एपी प्लस दिस। अब ब्रैकेट खोलो, कितना हुआ? बीपी माइनस एपी माइनस टी टाइम्स म्यू माइनस 1। बीपी माइनस एपी, ये क्या था? पार्ट डिफरेंस जो ओरिजिनल निकाला था वो कितना था? वाई, कौन सा डी, कौन सा डी? स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस टी टाइम्स म्यू माइनस 1। मानते हो? पक्का। ये पार्ट डिफरेंस हुआ, मतलब मैक्सिमा की क्या कंडीशन होगी? फॉर मैक्सिमा, किसकी मां? मैक्सी की। वाई डी बाई डी माइनस टी टाइम्स म्यू माइनस 1 किसके बराबर? एन लैम्डा। पोजीशन निकालनी हो तो मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो जाएगी? एन उधर ले जाओ, डी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन लैम्डा डंगर बाय स्मॉल डंगर माइनस प्लस टी टाइम्स म्यू माइनस 1 कैपिटल डंगर बाय स्मॉल डंगर। ये नई पोजीशन आ गई मैक्सिमा की। तो अड्डी एन को 0 डालता हूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि पाथ बदला था। एन को 0 डालो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया भाई, मतलब पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें मिनिमा की बात करूं, फॉर मिनी की मां, वो मैक्सी की मां थी, मिनिमा की है, मिनी की मां है। वाई डी बाई डी माइनस टी टाइम्स म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यही होता है जी। ओनू अदर ले जाके वाई कट दो, वाई कितना आया? 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d प्लस टी टाइम्स म्यू माइनस 1 डी बाई डी।
इजंट इट? मतलब शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न कितना हुआ? T टाइम्स म्यू माइनस 1, बड़ा डंगर बाय छोटा डंगर। कहने का सिंपल सा भाव यह है कि पहले जो इंटेंसिटी बन रही थी, पहले जो पैटर्न बन रहा था वो ऐसे बन रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमा था, अच्छा भला। पहले ये पैटर्न था, अब पैटर्न कहां बन जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? ये होता है फ्रिंज शिफ्ट। ये आपका सीबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं है, बट कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में आया हुआ है, कराऊंगा। इस लॉजिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल आया हुआ है, शिफ्टिंग पे बेस्ड। ठीक है जी, ये फॉर्मूला वगैरह आपका सीबीएसई में ज्यादा काम नहीं आएगा। तो आज का छोटा सा काम है, आपको ये जितना मैंने कराया इसको सारा रिवाइज कीजिए। और आज लिखने का टाइम नहीं दे पाया, अभी पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, कृपा करके एक एक शब्द इसका लिख के अपने हाथ से याद करेंगे। एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।